हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं कुलदीप शर्मा आपके साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। तो आज हम करेंगे रैंक बूस्टर सीरीज का लेक्चर नंबर 3। 2 लेक्चर ऑलरेडी आ चुके हैं। उसमें मैंने एक में कराया था कंप्लीट द रिएक्शंस और दूसरे में कराया था हाउ विल यू प्रिपेयर दैट इज कन्वर्जन। तो आज हम 3 इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स करेंगे और तीनों होंगे वो अल्कोहल्स, फिनोल्स और ईथर से। एक चैप्टर के 3 मैकेनिज्म। तो ऐसे ही मैं हर चैप्टर के मैकेनिज्म्स कराऊंगा आपको, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर में कौन से मैकेनिज्म्स हैं और आप सारे मैकेनिज्म्स को बहुत अच्छे से समझ लोगे। उसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बचेगा नहीं और आपकी इससे थिंकिंग एबिलिटी भी बढ़ेगी कि कैसे रिएक्शंस में एडिशन होता है प्रोटॉन्स का, कैसे रिमूवल होता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिएक्शंस। तो चलिए बेटे स्टार्ट करते हैं हम 3 mechanisms ऑफ अल्कोहल्स, फिनोल्स और इथर्स। इनमें से हर साल एक क्वेश्चन 100% आता है, हर साल। इस साल जैसे एक क्वेश्चन आया था, अभी दिखाता हूं मैं कौन सा आया था वो। ये क्वेश्चन 2023 का, ठीक है। अब हम इन तीनों क्वेश्चंस को करेंगे और तीनों ही अल्कोहल के हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। आप इसे देखो, ये है हाइड्रेशन ऑफ इथीन टू फॉर्म अल्कोहल। तो ये तीनों ही जो मैकेनिज्म है, एक ये है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म इथीन, एक दूसरे के अपोजिट है, और एक ये है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म ईथर्स। तीनों ही मैकेनिज्म सेम पैटर्न के हैं। अगर आपको एक समझ में आ गया तो दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। और तीनों में ही 3 स्टेप्स होते हैं। सो दिस इन्वॉल्व्स, ऐसे लिखोगे आप, क्वेश्चन आएगा राइट द मैकेनिज्म्स ऑफ दिस रिएक्शन, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। तो दिस इन्वॉल्व in the following 3 steps। और रैंक बूस्टर सीरीज में मैं एक एक रिएक्शन लेकर आऊंगा, एक रिएक्शन की एक वीडियो। स्टेप फर्स्ट, प्रोटोनेशन ऑफ स्टेप फर्स्ट, प्रोटोनेशन ऑफ इथीन। तो स्टेप फर्स्ट, इथीन का प्रोटोनेशन। सो इथीन अंडरगोस प्रोटोनेशन टू फॉर्म कार्बोकैटायन। इथीन ऑन प्रोटोनेशन to form कार्बोकैटायन। तो यह है मेरा इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहां पर H+ की प्लेस पर एग्जाम में H2SO4 भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट से यहां पर बन जाएगा कार्बोकैटायन। तो रिएजेंट के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट मतलब पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, एक कार्बन पे, एक पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एक पे पॉजिटिव। तो H+ जिस नेगेटिव पाएगा वो तो हो जाएगा CH3 और दूसरे पे बचेगा CH2। तो ये है हमारा पहला स्टेप। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, पाई बॉन्ड की शिफ्ट होती है, ठीक है, किसी भी रिएजेंट के प्रेजेंस में। सपोज करो पाई बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो गया, तो इस पर आ जाएगा कार्बन पे CH2 और इस कार्बन पे आ जाएगा CH2 नेगेटिव और वो H+ इसके साथ आके बना देगा CH3। तो ये हो गया स्टेप फर्स्ट। स्टेप टू, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। फॉर्मेशन ऑफ
प्रोटोनेटेड अल्कोहल। और इस स्टेप का नाम प्रोटोनेशन भी है, प्रोटोनेशन। और थर्ड का हमेशा होता है डीप्रोटोनेशन। तो पहले का प्रोटोनेशन, थर्ड का डीप्रोटोनेशन। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, कार्बोकेटाइन जो बना उसको ले लो। अब पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बना लिया था। अब मैंने दो चीज यूज कर ली इसमें से, एक तो यूज कर ली इथीन और एक यूज कर लिया प्रोटॉन। क्या बचा? इसे H+ को प्रोटॉन बोलते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो सिर्फ उसमें प्रोटॉन बचता है, इसलिए इसको प्रोटॉन बोलते हैं हम। तो सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल बचा। तो वाटर मॉलिक्यूल में तुम्हें पता होगा ऑक्सीजन एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा कार्बन एटम पर। एरो का याद रखना, माइनस से प्लस की साइड को बनाना है। बच्चे क्या काम करते हैं, प्लस से किधर को भी बना देते हैं। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वहां से बनाना है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इलेक्ट्रॉन रिच से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की साइड को बनाना है, रिच टू डेफिशिएंट। तो अब इस पे आ जाएगा CH3CH2O। अब ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया कार्बन को, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसको बोलोगे आप प्रोटोनेटेड अल्कोहल। देखो अगर मैं यहां से H हटा दूं तो ये अल्कोहल नहीं बन गया, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। एंड फाइनल स्टेप, दिस इज डीप्रोटोनेशन। प्रोटोनेटेड अल्कोहल में से प्रोटोन को बाहर निकाल दो, स्टेप थर्ड आ जाएगा डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन, तो डीप्रोटोनेशन of protonated alcohol to form ethanol। तो CH3 CH2 OH कर दो डीप्रोटोनेशन, तो यहां से निकल जाएगा H+ बाहर। तो जो H+ फर्स्ट स्टेप में ऐड करा था वो थर्ड स्टेप में ऐसे कैसे बाहर हो जाएगा। अल्टीमेटली जो एडिशन हुआ है इस रिएक्शन में वो केवल वाटर का हुआ है। तो वाटर में एक हाइड्रोजन इस पे आ गया, एक OH इस पे आ गया। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। 3 स्टेप का मैकेनिज्म है, प्रोटोनेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, डीप्रोटोनेशन, और रिएक्शन है ये। नोट कर लो बेटा। अब ये इसके जस्ट ऑपोजिट, इस बार अल्कोहल से बनाना है हमें इथीन। ठीक है, तो ये भी 3 स्टेप में होगा मैकेनिज्म। इसके भी स्टेप्स लिखते हैं हम। सो राइट द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। स्टेप फर्स्ट, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का प्रोटोनेशन। तो अल्कोहल ऑन प्रोटोनेशन टू फॉर्म प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अल्कोहल ऑन प्रोटोनेशन टू फॉर्म प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो देखो ये अल्कोहल है, प्लस प्रोटोनेशन किसका होगा, अल्कोहल का। तो किस पर अटैक होगा, प्रोटॉन पर। तो ऑक्सीजन ने जब इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट, CH3 CH2OH। ठीक है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो पहले स्टेप में बनता है प्रोटोनेटेड अल्कोहल। नोट करो इससे पहले। हो गया नोट, इतना करो पहले। चलो स्टेप 2 लिखता हूं अब। स्टेप 2,
स्टेप 2 में है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है ये होता है अनस्टेबल। तो ये अनस्टेबल है, तो अब ये क्या काम करेगा, वाटर मॉलिक्यूल मतलब डिहाइड्रेशन होगा इसका। सो प्रोटोनेटेड अल्कोहल अंडरगोज डिहाइड्रेशन टू फॉर्म कार्बोकैटायन। तो इसका हो जाएगा डिहाइड्रेशन और ये बना देगा इथाइल कार्बोकैटायन प्लस H2O। और स्टेप थर्ड एंड लास्ट डीप्रोटोनेशन, स्टेप थर्ड एंड लास्ट डीप्रोटोनेशन। सो अब डीप्रोटोनेशन कर दो भाई इसका। थ्योरी स्टेटमेंट लिख लिया करो, एक एक लाइन की स्टेटमेंट लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इथाइल कार्बोकैटायन अंडरगोज डीप्रोटोनेशन, इथाइल कार्बोकैटायन अंडरगोज डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म ईथीन। अब यहां से ईथीन बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन ले लेगा, इस पे माइनस इस पे प्लस, तो दो एडजेसेंट कार्बन पर अगर एक पे माइनस हो एक पे प्लस हो तो डबल बॉन्ड आ जाएगा वहां पर, और यहां से निकल जाएगा H प्लस। तो देख लो भाई ईथीन बन गया हमारे पास। किससे बना है ईथीन, इथेनॉल से। तो उसमें करा क्या है, हमने केवल इसमें वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाला है। तो अल्कोहल से वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाला, पहले H प्लस ऐड करा था, फिर H प्लस बाद में रिमूव कर दिया। तो ये कैटलिस्ट है, तो अल्कोहल से मैंने H2 को रिमूव कर दिया, तो क्या बन जाएगा ईथीन। तो ये है हमारा मैकेनिज्म। अब एक लास्ट बचा आज का, वो है ये। सो इसमें भी 3 स्टेप है, तीनों सेम है, इसलिए मैंने तीनों को एक साथ लिया हुआ है। तीनों सेम है और तीनों को तुम याद रखोगे। कैसे याद रखोगे मैं बताता हूँ बेटा, इन्हें याद रखने का तरीका। याद रखने का तरीका ये है कि ऐसे याद रखना इन्हें कि एक में तो बनेगा इथेनॉल टू ईथीन, इथेनॉल टू ईथीन, इसमें डिहाइड्रेशन हो जाएगा। दूसरे को कैसे याद रखना, ईथीन टू इथेनॉल, इसमें हाइड्रेशन हो जाएगा, वाटर ऐड हुआ। और तीसरे को याद रखना इथेनॉल टू डाइथाइल ईथर, या ईथर लिख लो चलो, प्लस H2, इसमें भी डिहाइड्रेशन होगा, लेकिन यहाँ डिहाइड्रेशन होगा 2 मॉलिक्यूल्स का। तो इनको ऐसे याद रखना आप, ठीक है। चलो तो आ जाओ। दिस इन्वॉल्व्स in the following three steps। तो इसके 3 स्टेप्स होंगे, कौन कौन से होंगे। नंबर 1 प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन। तो देखो भाई इथेनॉल undergoes protonation to form protonated alcohol, to form protonated alcohol। तो ये है हमारे पास स्टेप फर्स्ट। चलो भाई ले लेते हैं स्टेप फर्स्ट। CH3 CH2 OH प्लस कर दो भाई प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन कर दिया तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 OH। अब तुम्हें तो पता ही है, मैं पहले ही बता चुका हूँ ऑलरेडी कि प्रोटोनेटेड अल्कोहल होता है अनस्टेबल हाईली। तो अब इसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा,
लेकिन डिहाइड्रेशन या वाटर से नहीं होगा क्योंकि वाटर तो हम ऐड कर नहीं रहे इसमें। तो डिहाइड्रेशन इस बार होगा अल्कोहल के सेकंड मॉलिक्यूल से। तो स्टेप टू, तो स्टेप टू में क्या लिखोगे भाई? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड ईथर, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड ईथर या डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल लिख सकते हो, या न्यूक्लियोफिलिक अटैक लिख सकते हो, जो आपकी अच्छा हो। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ ईथर ऑन प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो ये है बेटा सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल। और मेरे प्यारे बच्चों ये है मेरा जो बना था अभी अभी CH3CH2OH। तो यहाँ पर ये अटैक करेगा उस पर जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब यहाँ ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इलेक्ट्रॉन तो ये अनस्टेबल है, तो ये पहले क्या काम करेगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा, यहाँ पर H2O बन जाएगा बाहर। जब H2O बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा, CH3CH2 पॉजिटिव। अब ये ऑक्सीजन एटम इस पर अटैक करेगा, तो ये क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, CH3, ये रहा, फिर CH2, ये रहा, ये तो बाहर गया आगे। अब ऑक्सीजन बॉन्ड बना लेगा इससे, ऑक्सीजन, इस पे H है, अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज भी आ जाएगा। तो ये बन गया प्रोटोनेटेड ईथर, प्रोटोनेटेड ईथर। और स्टेप थर्ड में प्रोटोनेटेड ईथर को कर दो डिप्रोटोनेटेड। स्टेप थर्ड, जहां तू है वहां मैं हूं, मेरे दिल की तू धड़कन है। Deprotonation. So deprotonation of ether to form protonated ether to form ether. मैं साहिल हूँ। चलो तो भाई कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, हेट्रोलाइसिस हो जाएगा, एंड द प्रोडक्ट विल बी CH3 CH2 CH2 CH3। तो फर्स्ट स्टेप में प्रोटॉन ऐड हुआ था, थर्ड में बाहर निकल गया, तो निकला क्या इसमें, सिर्फ H2O। तो आंसर ये रहा आपका डाइथाइल ईथर। तो इथेनॉल से डाइथाइल ईथर मिल गया बाय द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो मेरे प्यारे बच्चों ये थे तीन मैकेनिज्म, और ये तीनों मैकेनिज्म है अल्कोहल वाले चैप्टर के, और इनको अच्छे से कर लेना। एक बार दोबारा से मैं रिवाइज करा देता हूं। हाँ, थ्री इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स ऑफ अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। तो पहला मैकेनिज्म ये रहा, क्या है इस मैकेनिज्म में, अल्कोहल को इथीन में कन्वर्ट कर दिया। तो पहले कर देना प्रोटोनेशन, फिर कर देना फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, फिर कर देना डीप्रोटोनेशन। ठीक है, उसके बाद आ जाओ इथीन टू इथेनॉल, पहले कर देना प्रोटोनेशन इथीन का, कार्बोकेटायन बन जाएगा, फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जाएगा, फिर डीप्रोटोनेशन कर देना। थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल टू ईथर, तो पहले प्रोटोनेशन कर देना अल्कोहल का, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जाएगा, फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर देना ईथर का, तो प्रोटोनेटेड ईथर बन जाएगा, लास्ट में डीप्रोटोनेशन। सो दीज आर दी थ्री मैकेनिज्म्स ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स। और इनमें से एक 100% आपके एग्जाम्स में आएगा, 100% आएगा, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों से तैयार करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।